दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में जहां पे हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्लॉक के बारे में बात की थी, घड़ी के बारे में। आपने वो पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहले। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, घड़ी के बारे में आपने बात की थी, करेक्ट। नाउ वी नो दैट दो हैंड्स होते हैं, एक आर हैंड और एक मिनट हैंड। सेकंड हैंड की तो हम लोग बात ही नहीं करते। तो मिनट हैंड और आर हैंड, कभी आपने देखा कि एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप करते हैं? होता है कि नहीं होता है? बचपन में जब हम लोग घड़ी देखते थे हम लोग वेट करते थे कब ये मिनट हैंड और आर हैंड एक के ऊपर एक आएगा, और जैसे ही वो एक के ऊपर आएगा थोड़ी देर बाद फटाक से वो दूर हो जाता है, करेक्ट। मुझे आपसे ये जानना है कि मिनट हैंड और आर हैंड एक दिन में कितनी बार एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा? क्या पूछा मैंने? एक दिन में कितनी बार, एक दिन मतलब 24 आवर्स में कितनी बार एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा? ओवरलैप करेगा मतलब अगर आप चेक करोगे 12 बजे एग्जैक्टली 12 बजे मिनट हैंड भी 12 पे होता है, आर हैंड भी 12 पे होता है। या फिर मान लो कि 3:15 बजे, 3:15 बजे 3 hours 15 minutes, आर हैंड भी 3 के नजदीक होता है और मिनट हैंड भी 3 के पास ही होता है, मतलब दोनों ओवरलैप करते हैं, करेक्ट। तो ऐसे ही मुझे, या फिर 6:30 6:30 बजे भी 6 और 7 के बीच में होता है, ओवरलैप करता है। तो ऐसे एक दिन में कितनी बार ये मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे? आपको ये फाइंड करना है। चाहो तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, अपनी घड़ी लो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, जितना खराब कर सकते हो कर लो और फाइंड करो कि एक दिन में वो कितनी बार एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। या फिर आफ्टर दिस लेक्चर गेट्स ओवर ट्राई दिस। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, जनरल नॉलेज क्वेश्चन में बहुत बार एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप बड़े होकर देने वाले हो किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, एमबीए के लिए वगैरह, तब ये क्वेश्चंस आता है। ओके, सो जनरल नॉलेज क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपको? मिनट हैंड आर हैंड ओवरलैप कितनी बार करता है एक दिन में? चलो, ये तो हुई पिछले लेक्चर की बात। अब मैं शुरू करता हूं आज के कंसेप्ट के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? सबसे पहले सेक्टर क्या है? मान लो मेरे पास एक पिज्जा है। क्या पिज्जा का पूरा एक साथ खाते हो आप? पूरा पिज्जा एक साथ नहीं खाते ना हम लोग, उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली 8 पार्ट्स होते हैं उसके, करेक्ट। तो पिज्जा का जो एक पीस निकलता है, एक पीस, द ट्रायंगुलर पीस, दैट इज व्हाट इज नोन एज सेक्टर। इस पीस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ओके, वैसे तो सेक्टर के बारे में आपने बहुत कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम 10 चैनल में पढ़ा है, बट इस सेक्टर के बारे में हम लोग और भी कुछ पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। देखो क्या ये सेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? कैन आई से थीटा पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा आपका एंगल उतना बड़ा सेक्टर, जितना छोटा एंगल उतना छोटा सेक्टर। देखो ये एंगल इतना बड़ा है तो सेक्टर इतना बड़ा बन रहा है। अगर एंगल को मैं छोटा कर दूं तो सेक्टर छोटा बनेगा ना, इतना सही बनेगा। तो पिज्जा में से जब पीस उठाते हो तो सबसे बड़ा वाला पीस उठाते हो, क्यों? क्योंकि उसका एंगल बड़ा होता है। ऐसा भी तो उसका एक छोटा सा पीस है और छोटा वाला पीस हम लोग हमेशा लास्ट में रखते हैं, चलो किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगा, तो उसका एंगल छोटा होता है। सिर्फ थीटा पे ही डिपेंड नहीं करता आपका सेक्टर, एक और चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज रेडियस। पता है पिज्जा जब ऑर्डर करते हो पूछता है 8 इंच का पिज्जा चाहिए कि 10 इंच का पिज्जा चाहिए कि 12 इंच का पिज्जा चाहिए, मीडियम साइज, रेगुलर साइज, लार्ज साइज, दैट इज व्हाट इज रेडियस। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा पिज्जा, जितना छोटा रेडियस उतना छोटा पिज्जा, करेक्ट। सो रेडियस और थीटा एंगल इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि आपका सेक्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है। ओके, अब ऐसा हमने पहले भी कभी बात किया है क्या? हाँ, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स में जब हमने रेडियंस क्या होता है वो सीखा था, तब हमने ऐसा कोई डायग्राम बनाया था। तब हमने ये भी सीखा था कि ये जो थीटा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस आर्क। अब आर्क मतलब क्या? ये पूरे सेक्टर का, ये पूरा सेक्टर होता है, करेक्ट, जिसको मैंने शेड करके रखा है, ये पूरा सेक्टर। ये सेक्टर का जो आउटर पार्ट है या आउटर लाइन, बाउंड्री, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। अब ये आर्क यहां से लेके यहां तक है, जिसको मैंने लेंथ दे दिया s, सेक्टर का लेंथ दिया s, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक अगर आप मेजर करोगे स्केल से, ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके अगर मेजर करने का ट्राई करो
यहां से लेके यहां तक जितना भी सेंटीमीटर होगा उसको हमने क्या लिया s, एंड दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क। इसको हमने क्या लिया है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो अगेन एज आई सेड लेंथ ऑफ आर्क कैन आई से इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस एज वेल एज थीटा। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा लेंथ ऑफ आर्क, जितना छोटा एंगल उतना छोटा लेंथ ऑफ आर्क। सही है, सो कैन आई से माय थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब s। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है कैन राइट एज थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2। थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने सीखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में आप ऐसा लिख सकते हो, और रेडियंस के टाइम पे भी हमने ऐसा लिखा था। अब थीटा 1 को मैं ले लेता हूं थीटा 2 मैं पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूं विच इज 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। लेंथ 1 s ले लेते हैं, बिकॉज फॉर दिस थीटा व्हाट इज द लेंथ, इट इज s, एंड फॉर कंप्लीट 360 डिग्री व्हाट इज द लेंथ, कैन आई से ये पूरा सर्कल मतलब ये पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस, क्योंकि मैं सिर्फ आउटर लाइन बाउंड्री की बात कर रहा हूं, तो पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2 पाई r। सो कैन आई से यहां से 2 खटाखट पाई खटाखट। सही है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो ये r को अगर मैं यहां भेज दूं, सो व्हाट आई गेट इज s इज इक्वल्स टू r को यहां भेज दूं r थीटा, क्या मिला मुझे, s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। यहां पर एक नया फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला क्या पता है, सरीता। फॉर्मूला क्या है, सरीता, s इक्वल्स टू r थीटा। क्या है फॉर्मूला, सरीता, s इक्वल्स टू r थीटा। इस तरीके से याद रखना है आपको। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो किसको याद करेंगे, सरिता को याद करेंगे। What is Sarita? S equals to R theta. In this way we find length of arc which is S. और length of arc find करने के लिए किन दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी और दूसरा एंगल की जरूरत पड़ेगी, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज थीटा। कितना रेडियस है, विल गिव मी द आंसर फॉर s, और s मतलब लेंथ ऑफ आर्क। आज के टॉपिक का पहला वाला पार्ट था आर्क लेंथ, वो मैंने फाइंड कर लिया। कैसे, सरीता s इक्वल्स टू r इनटू थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई करना है r और थीटा को, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक चीज और बता दूं, यहां पर जो भी आप थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, क्योंकि आप यहां पर मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो डिग्रीज को कभी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, रेडियंस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड मेजर जिसको हम लोग यहां पर पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की ओर। सो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वैसे तो आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का ऑलरेडी सीखा था। इफ यू ऑल रिमेंबर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो आपने सीखा था दैट वाज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। क्या सीखा था, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी सीखा है। बट ये वाला तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो और आपको आता है। अब मैं आपको नया वाला फॉर्मूला, और वो भी शॉर्टकट फॉर्मूला देने वाला हूं। और वो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने बात की थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। अगर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब इट आल्सो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्टर। जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा लेंथ, दैट इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। उसी तरीके से जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा छोटा तो एरिया ऑफ सेक्टर भी छोटा होगा, इसलिए थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है मतलब आई कैन राइट इट एज थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज a1 अपॉन a2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्म में। अब थीटा 1 इसको मैं थीटा अज्यूम करता हूं।
अगर आपका एरिया, अगर आपका सेक्टर का एंगल थीटा है तो एरिया ले लेंगे ए। सेकेंड केस, अगर आपका एंगल पूरा का पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री विच कैन बी रिटन एज 2 पाई, तो फिर पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन में मैंने उसी सेक्टर की बात की जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंगल थीटा एरिया ए। सेकेंड कंडीशन में मैंने पूरे सर्कल की बात की, एंगल 360 डिग्री एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई पाई खटाखट, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? देखो एरिया विल बी इक्वल टू, ये आर स्क्वायर इधर आएगा हाफ इनटू, यहां पर हाफ है देखो 1/2, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1, सो 1/2 आर स्क्वायर यहां पर इनटू थीटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर? इट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ आर स्क्वायर थीटा। जैसे सरिता था लेंथ ऑफ आर्क डिपेंडेंट ऑन रेडियस एंड एंगल, वैसे ही एरिया ऑफ सेक्टर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन रेडियस एंड एंगल। रेडियस एंड एंगल, हाफ आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज द न्यू शॉर्टकट फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग इन आवर चैप्टर। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। यहां पर आर स्क्वायर सेम है, सही है। एंगल थीटा, थीटा ये जो हम लोग सॉल्व करते थे वो डिग्रीज में सॉल्व करते थे, बिकॉज नीचे देखो मैंने 360 डिग्री लिखा है और ऊपर थीटा डिग्री में पुट करता था। लेकिन अब मैं डिग्रीज में पुट नहीं करूंगा, मैं एंगल रेडियंस में पुट करूंगा। तो जब आप रेडियंस का फॉर्मूला यूज करते हो, थीटा इज इन रेडियंस, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। थीटा should always be in radians, arc on radius and a on area of sector. So this is the shortcut formula, half r square theta, जहां पर theta radians में पुट करते हैं। ओके चलो, so this and this are almost similar। वो डिग्री के लिए यूज होता है, ये रेडियंस के लिए यूज होता है। दो चीज हमने सीखी, arc length, area of sector, and both this formulas will be used while solving second exercise। पूरे के पूरे सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉर्मूला यूज होने वाला है। बहुत अच्छे से याद कर लो। व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? सरिता। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? इट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कीप इन माइंड वी नीड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, सेकंड वन इज एंगल। अगर ये दो चीज पता है तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत आसान है। और फॉर्मूलाज जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो हमने ऑलरेडी सीखा अभी। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सरिता, सेकंड वन इज एरिया का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। टू फाइंड क्या करना है मुझे? लेंथ ऑफ आर्क। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, जिसको मैं S अज्यूम करता हूं, विच सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 108 डिग्रीज। सो अब हम लोग लिखेंगे गिवन पार्ट। सो गिवन में क्या क्या है देखो, एंगल दिया है 108 डिग्रीज, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंगल हम लोग वहां पर रेडियंस में पुट करते हैं। तो 108 डिग्रीज को मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियंस में, तो इनटू पाई बाय 180। सो कैन आई से इफ आई सॉल्व दिस, ये आएगा 36 3 जा 36 5 जा, सो इट विल बी 3 पाई बाय 5। ओके, थीटा मिल गया। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। गिवन में ये मिल गया। सॉल्यूशन, अब फॉर्मूला देख के बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? कैन आई से सरिता वाला फॉर्मूला, S इक्वल्स टू R थीटा। सरिता S फाइंड करना है, R कितना 15, थीटा कितना 3 पाई बाय 5, 5 1 जा 5 3 जा। So what is the answer? It is 9 pi सेंटीमीटर। इसको आंसर पाई में ही रखो, पुट करने की जरूरत नहीं है। S equals to 9 pi, that's it। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल जो फाइंड करने वाला उसका वैल्यू कितना 9 pi है ना। बहुत आसान फॉर्मूला यूज किया, पुट कर दिया, खत्म। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, मतलब ये गिवन हो गया ना। सो गिवन radius equals to 9 centimeter. Find the length of arc. To find
लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम लोग एस अज्यूम करते हैं, ठीक है, विच कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। एंगल नहीं दिया है लेकिन एक सेंटेंस दिया है, विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले सर्कल बना दिया मैंने, एक सेक्टर बना दिया, ठीक है। अब क्या बोला देखो, which cuts off a cord। कॉर्ड मतलब कहना से यहां से लेके यहां तक जो लाइन में ड्रॉ करने वाला वो कॉर्ड कहलाता है, करेक्ट। तो यहां पर क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क का आंसर मुझे फाइंड करना है, मतलब यहां से लेके यहां तक मुझे फाइंड करना है। दिस आर्क कट्स ऑफ अ कॉर्ड। ये जो आर्क है ये एक्चुअली एक कॉर्ड बना रहा है, कॉर्ड which is equal to radius। मतलब इसका जो लेंथ है AB is equal to radius। और मुझे पता है कि ये और ये भी रेडियस ही होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो कॉर्ड है वो भी रेडियस है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में R R R तीनों साइड सेम है, और ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं उसका एंगल 60 डिग्री होता है, करेक्ट। ईच एंगल, ये भी 60 डिग्री होगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ इस वाले एंगल में इंटरेस्ट है, बाकी में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मुझे थीटा फाइंड करना है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो एंगल इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में एंगल डायरेक्टली दिया था, इस क्वेश्चन में एंगल डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन घुमा फिरा के दिया। कैसे? उन लोग ने बोला कि ये जो आर्क है ना वो एक कॉर्ड बना रहा है, और कॉर्ड का जो साइड है वो इसके जैसा इक्वल है। अब इक्वल है तो ट्रायंगल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ ना, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60 डिग्री। मिल गया एंगल, रेडियस दिया, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज गिवन। सो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा, लेट AB is a chord of length equal to radius. Therefore, triangle AOB is equilateral triangle. करेक्ट। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ इसका मतलब एंगल AOB कितना होगा? 60 डिग्री होगा। Therefore, थीटा is 60 डिग्री, एंड डिग्री को नहीं लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, which is पाई बाय 3। 60 डिग्री इज अ स्टैंडर्ड एंगल जिसका रेडियस मुझे आता है पाई बाय 3। चलो थीटा मिल गया, रेडियस पता है, s फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला। Therefore, using sir theta s equals to r theta। s फाइंड करना है, r दिया है 9, थीटा है पाई बाय 3, कट कट आंसर आएगा 3 पाई सेंटीमीटर। चाहो तो लास्ट सेंटेंस लिख लेना। लास्ट सेंटेंस क्या लिखूंगा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल is 3 pi centimeter। That's it. I have my answer. Pi को मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, answer in pi is allowed. Okay. Now let's move to question number 3 of exercise second. Again, it is based on length of arc. बहुत simple question है. Find the angle in degrees subtended by an arc. मतलब मुझे यहाँ पर find क्या करना है पता है? Angle find करना है. And that too in degrees. चलो ठीक है. By an arc of length। अब given क्या देखो, arc of length मतलब s दिया है 15 सेंटीमीटर, of radius दिया है 25 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? कहने से लेंथ ऑफ आर्क दिया मतलब पहला वाला फॉर्मूला सर थीटा s इक्वल्स टू r इनटू थीटा। अब यहां पर जो फॉर्मूला में थीटा होता है वो रेडियंस में होता है, कीप इन माइंड। s कितना दिया है 15, r कितना दिया है 25 इनटू थीटा। अब थीटा कैसे मिलेगा? 25 को डिवाइड कर दो, सो थीटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 25। 5 3s are 5 5s are which is 3 अपॉन 5 रेडियंस। लेकिन मुझे थीटा किस में चाहिए? डिग्रीज में चाहिए। तो कभी भी अगर एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। दैट्स इट, फटाफट कर दो। 5 1s are 5, 36 are 36 3s are 108 upon pi and this answer is in degrees। वैसे आप सोच रहे होंगे कि पाई आया मतलब ये तो रेडियंस में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, पाई डिनोमिनेटर में
और रेडियन में पाई न्यूमरेटर में होता है, तो यहाँ पर जो आंसर मिला वो डिग्रीज में मिला। आई होप दिस इज क्लियर। चाहो तो आप पाई को वैल्यू पुट कर सकते हो 3.14 और डिवाइड करके एक्चुअल आंसर पॉइंट में आएगा, बट नहीं रखा सिर्फ पाई में आंसर आएगा तो भी चलेगा। सो थीटा इन डिग्रीज इज 108 अपॉन पाई। सो यहाँ पर मैं लास्ट लाइन लिखूंगा, देयरफॉर एंगल इन डिग्रीज इज 108 अपॉन पाई। दैट्स इट, इजी टू सॉल्व, एक सिंपल सा फॉर्मूला और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटरेस्टिंग है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। पेंडुलम ऑफ लेंथ, वैसे पेंडुलम क्या होता है पता है? पेंडुलम वो घड़ी के, पुराने वाली घड़ी के नीचे ऐसे ऐसे कुछ मूव करने वाला आता था, पता है, कांटा, दैट इज पेंडुलम। ऐसा पकड़ लो इसको, ऐसे 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 मूव कराया तो ये जो होगा वो पेंडुलम कहलाता है, राइट। चलो फिजिक्स में वैसे हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है पेंडुलम। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ये पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर मतलब क्या? पहले पेंडुलम का एक डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। सो कहना है से पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, वो ऐसे ऑसिलेट करता है, करेक्ट, ऐसे 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 ऐसे। अगर पेंडुलम आपका ऐसे ऑसिलेट करता है मतलब कहना है से वो ये वाला जो ब्लू से मैंने जो बनाया वो आर्क ट्रेस करेगा, वो आर्क ट्रेस करेगा, करेक्ट, ये आर्क ट्रेस करेगा। पेंडुलम ऑफ लेंथ 14, लेंथ 14 मतलब क्या? पेंडुलम का ये जो लेंथ है वो 14 है, दिस इज 14, दिस इज 14। इसका मतलब ये कौन हो गया मतलब गिवन। तो यहां पर मैं लिखूंगा गिवन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 14 है तो रेडियस हो गया ना। चलो थ्रू एन एंगल, एंगल भी दिया है 18 डिग्रीज, बट मेरे को रेडियस में सॉल्व करना है, सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 1 जा 10 जा, सो कैन आई से इट इज पाई बाय 10 रेडियंस। हम लोग हमेशा रेडियंस में सॉल्व करते हैं, सो r 14 थीटा पाई बाय 10, दैट्स इट। चलो रेडियस हो गया। पूछा क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ मतलब कहना है इसे यहां से लेके यहां तक जो भी इसने पाथ ट्रेस किया ये मुझे फाइंड करना है, और ये अगर फाइंड करना है मतलब कहना है ये बाउंड्री है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। सो टू फाइंड क्या आएगा? s, लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ पाथ इज नथिंग बट s which I have to find. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सरिता, सिंपल। सो आई सॉल्व दिस यूजिंग फॉर्मूला सरिता। s फाइंड करना है, r दिया कितना 14, थीटा दिया कितना पाई बाय 10, ठीक है। अब इसको अगर आप पाई का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि 14 है तो इजीली सॉल्व हो सकता है। देखो पाई का वैल्यू 22/7 और नीचे ऑलरेडी 10 है, 7 1 जा 7 2 जा, 2 into 22 is 44/10, so s कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्वेबल था इसलिए मैंने पाई का वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया, अदरवाइज आप पाई के फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ पाई के फॉर्म में रखो तो आंसर क्या आएगा पता है? 14/10, 1.4 पाई सेंटीमीटर, बट दिस इज मच बेटर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट था। पेंडुलम की बात हो रही है, पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो एक्चुअली रेडियस हो जाएगा और जो वो पाथ ट्रेस करेगा दैट इज s, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5th क्वेश्चन। अगेन सारे क्वेश्चन सिमिलर है। क्वेश्चन सेज 2 आर्क। अब यहां पर देखो कुछ ट्विस्ट आया, 2 आर्क की बात हो रही है। अब तक हम लोग हमेशा एक आर्क की बात करते थे, ठीक है। चलो 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ मतलब आर्क लेंथ सेम है, 2 आर्क है अलग अलग सर्कल में और दोनों का आर्क लेंथ सेम है मतलब दोनों का s सेम है। चलो ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। सो कैन आई से गिवन में क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल दिया है, 2 अलग अलग है मतलब एक को θ1 ले लो, दूसरे को θ2 ले लो, ठीक है। इसको चाहो तो रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, टू फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स मतलब r1/r2 मुझे फाइंड करना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। चलो सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और दी हुई थी, 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ मतलब s1 is equals to s2।
करेक्ट, दो अलग अलग लेंथ ऑफ आर्क सेम है। सो इसी से मैं स्टार्ट करूंगा S1 इक्वल्स टू S2 विच इज गिवन, और S1 इक्वल्स टू S2 मतलब मैं S का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट इज सरिता। तो S1 का फॉर्मूला क्या होगा, R1 थीटा 1 S इक्वल्स टू R थीटा, लेकिन फॉर द फर्स्ट केस S2 का क्या होगा, R2 थीटा 2। मुझे क्या फाइंड करना है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। आई होप समझ में आया। R1 R2 को मैंने नीचे ले लिया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। सो R1 अपॉन R2 विल बी थीटा 2 कितना 75, थीटा 1 कितना 60, ठीक है। सो 15 4s are 15 5s are, so R1 upon R2 is 5 upon 4, या फिर आप लिख सकते हो 5:4। That's it, मिल गया आंसर, रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। अब यहाँ पर एक डाउट होगा आपको कि हर बार हम लोग रेडियंस में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डिग्री में क्यों सॉल्व किया। ठीक है, इसको अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट कर भी दोगे तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इसको भी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। एनीवेज मुझे इन दोनों को डिवाइड तो करना है, तो जो आपने मल्टीप्लाई बाय पाई 180 किया, मल्टीप्लाई बाय पाई 180 किया, दोनों को ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। याद रखना, रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो हैज नो यूनिट्स। तो डिग्री में सॉल्व करो कि रेडियंस में सॉल्व करो, रेशियो को फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए मैंने डिग्री में ही सॉल्व कर दिया, सम मेरा आसान हो गया। एनीवेज, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चन से ये अलग है। ओके, चलो 6th क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सिमिलर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई। तो फिलहाल तो क्वेश्चन से कुछ समझेगा नहीं, तो जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई। मुझे एरिया ऑफ सर्कल की जरूरत ही नहीं है, मुझे सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, रेडियस और एंगल, ये दोनों दे दो, मैं सम सॉल्व कर लूंगा। बट इन लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल दे दिया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क मतलब S फाइंड करना है। चलो ठीक है, व्हेन द एंगल इज थीटा दिया है 144 डिग्रीज। अब यहां पर कोई रेशियो की बात नहीं हो रही, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा रेडियंस में, पाई बाय 180, करेक्ट। सो कैन आई से 36 4s are 36 5s are, so 4 pi by 5 radians. Also find the area of sector. For the first time we are finding area of sector in this exercise, correct? So हमने फॉर्मूला तो सीख के रखा है, पर हमने कभी फाइंड नहीं किया। इस सम में हम लोग फाइंड करने वाले हैं। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, और दोनों में रेडियस और थीटा की जरूरत होती है। थीटा तो वो लोग ने दिया है, रेडियस नहीं दिया है, ये तो चीटिंग हो गई। रेडियस कैसे मिलेगा, एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई, देखो एरिया ऑफ सर्कल, तो उससे मैं निकालने वाला हूं रेडियस। देखो कैसे, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कैन आई से पाई पाई फटाफट, आर स्क्वायर अगर 25 तो आर कितना 5 सेंटीमीटर। आप सोचोगे स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, अगर रेडियस नेगेटिव हो तो सर्कल ही नहीं बनेगा। इजी, तो रेडियस कितना 5 मिल गया, दिया है। सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू फाइंड इज लेंथ ऑफ आर्क, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय सरिता। सो S equals to R into theta. Arc is 5, theta is 4 pi by 5, 5 कटा कर दो। So S equals to 4 pi सेंटीमीटर। पाई में रखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट मुझे एक चीज और फाइंड करनी है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर A, एंड A का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो एरिया इज हाफ, आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, थीटा 4 पाई बाय 5, सो 2 2s are 5 5s are, सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला, 5 2s are 10 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड कर लिया, एरिया भी फाइंड कर लिया। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। रेडियस और थीटा ये दो चीजें ढूंढ लो, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क क्वेश्चंस। जो भी हमने आज सीखा उसी पे कुछ होमवर्क्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज में से देना चाहता हूं। सो देयर आर होमवर्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1. All the questions are only those which we have already solved or taught in this lectures. Question number 1, इतने सारे questions. Question number 2, 4-5 questions. Question number 1 MCQ question है, तो आप उसको solve करो और MCQ mark कर सकते हो. Question number 2 में word problems questions है, but all are based on today's lecture. So ये भी आप solve कर सकते हो. If you all have any doubt, do let me know on my personal WhatsApp number. आप मुझे personally WhatsApp कर सकते हो, जो भी doubt होगा मैं आपका clear कर लूँगा. Okay, so wait for the next lecture now. That's it. Thank you so much.